हेलो स्टूडेंट्स, आज के भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कूलाम के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने चल रहे हैं। आप लोग इन प्रश्नों को समझिए और इनके हल को भी हम समझा रहे हैं, उसको समझिए। पहला प्रश्न है 7 और 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। तो 7 और 14 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है 7, क्योंकि यहाँ 7 है तो 7 उसका परमाणु क्रमांक है या द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n का मान 7 है तो आवेश Q बराबर होता है यानी, तो n का मान 7 और E का पर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको गुणा किए तो 16 7 112 यानी 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आवेश ये मिलाइए, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाण यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये बाण यूरेनियम 238 का नाभिक है, ये अपने में से एक अल्फा कण को उत्सर्जित करा देता है। अल्फा कण क्या होते हैं? 2He4 होता है हीलियम नाभिक। अल्फा कण जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। तो स्पष्ट है कि इसमें से जब ये उत्सर्जित होगा तो 92 में 2 इकाई की जो है कमी होगी और 238 में 4 इकाई की कमी होगी। तो 92 में 2 इकाई की कमी होने पर ये हो जाएगा 90। तो जो विघटित परमाणु होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 90। 90 का मतलब ये हुआ कि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 90 होगी। और अल्फा कण पर आवेश पर अल्फा कण होता है 2He4, तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी। तो 90 प्रोटॉनों और 2 प्रोटॉनों के बीच बल हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जबकि उन दोनों की स्थितियाँ एक दूसरे से 9.0 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। तो कूलाम के नियम से जानते हो बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 का मान स्टूडेंट्स होता है 9.0 × 10⁹ ठीक है ना। Q1 का मान 90 प्रोटॉन और Q2 का मान 2 प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन गुणे प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻19 होगा, ठीक है ना। गुणे फिर आगे 1.6 × 10⁻19 बटे r²। r² का मतलब इनके बीच की जो दूरी है 9.0 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ 9.0 × 10⁻9 × 90 × 2 × 1.6 × 1.6 और 10⁻⁻19 -38 हो जाएगी, ठीक है ना। बटे 9 गुणे 9 और 10⁻15 का वर्ग करोगे तो 10⁻30 हो गया। ये 9 से 1 9 काटो, ये 9 से ये कट गया, 9 10 90, 16 16 में 256 यानी 2.56 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 और घातों को चलिए हिसाब करिए। 10⁻38 है, -38 ये 30 ऊपर जाएगा प्लस हो गया, और ये 10 की 1 घात है ये भी प्लस करो, ये 9 घात है ये भी प्लस करो। तो 2 × 12 की 2 हासिल आए 1, 2 × 5 10 11 की 1 हासिल आए 1, 2 × 4 1 5 यानी 5.12। ये 30 10 40 हो गया, 10 की घात 40 -38 ये 5.12, 10 की घात 40 में 38 घटाएंगे तो 10 की घात 2 हुआ, 10 घात 2 का मतलब 100। तो 5.12 × 100 5.12 × 100 ये हमें दे देगा 512 न्यूटन। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो सवाल समझ गए होंगे। 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 होती है 1/4πε0 का। Q1 का मान है 90 प्रोटॉन के बराबर आवेश, Q2 का मान है 2 प्रोटॉन के बराबर। तो 90 प्रोटॉन 90 ये प्रोटॉन का आवेश है, फिर ये 2 ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। बटे r², r उनके बीच की दूरी दे रहा है 9.0 × 10⁻15, तो इसका स्क्वायर हो गया सबका, ठीक है। तो ये
तो ऐसे आ गया। अब 90 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 -19 जोड़ करके -38 आ गया। अब 9 से ये 9 कटा, 9 से 90 काटे 10 मिला। 16 गुणे 16 2.56 होता है। 1.6 गुणे 1.6 ये 2 है, गुणा हो गया। और 10 की घात ये -38, फिर ये ऊपर गई ये घात, ये पॉजिटिव हो जाएगी जो निगेटिव है अंश में जाने पर, ये 30 हो गई। फिर ये प्लस 9 घात और ये जो 10 है इसकी 1 घात, तो 30 1 31 9 40, 40 घात प्लस हो गई और 38 घात माइनस में, तो घटाने पर 10 की घात 2 आई। तो 5.12 गुणे 10 की घात 2 या 5.12 10 घात 2 मतलब 100 हुआ। 100 से गुणा करेंगे इसमें तो 512 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लंबा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर इतने तथा इतने कूलाम का आवेश है। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे 0.10 मीटर पर हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, F = 1/4 पाई ε0 × Q1 Q2 / r²। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 हैं। Q1 का मान है आपका 80/3 गुणे 10 की घात -9। Q2 का मान है 160/3 गुणे 10 की घात -9 बटे r²। r² का मान 0.10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 से कटा, ये 9 3 मिला, ये 3 से ये 3 कट गया। अब देखो 80 गुणे 60 160, 10 की घात -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की घात -9 हुई बटे ये 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 16 × 128 00 गुणे 10 की घात -9 और ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, 10 घात -2 ऊपर ले जाएंगे तो 12 8 00 गुणे 10 की घात -9 और ये +2 हो गया, यानी 12 8 00 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन। 12 8 00 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन। अब ये दशमलव यहाँ है, इसको यहाँ पर लाइए 4 स्थान बाईं ओर, तो घात 4 इसमें प्लस हो जाएगी। तो 1.28 × 10⁻7 + 4, क्योंकि दशमलव यहाँ से 4 स्थान हम बाईं ओर ले जा रहे हैं तो 4 घात इसमें जुड़ जाएगी। तो ये हुआ 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो इतने का बल उन दोनों गोलों के मध्य कार्य करेगा। अब कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, तो क्षण भर के लिए संबंधित करने पर तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित करने पर, क्षण भर के लिए संबंधित करने पर उन पर समान आवेश हो जाएगा, यानी उन पर समान आवेश होगा। ठीक है ना, सरकंडे के दोनों गोलों पर समान आवेश होगा। तो इस दशा में स्टूडेंट्स Q1 बराबर Q2 ये बराबर हो जाएगा 120 गुणे 10 की घात -9 बटा 3 कूलाम। ठीक है ना, ये दोनों पर बराबर आवेश हो जाएंगे, यानी 40 गुणे 120 को 3 से काटोगे तो 40 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। अब इतना आवेश दोनों गोलों पर है, तो अब जो बल लगेगा फार्मूला वही, F = 1/4 पाई ε0 Q1
Q2/r²। तो इसकी वैल्यू तो हमने बताया है 1/4πε0 का 9.0 × 10⁻⁹। Q1 का मान 4 × 10⁻⁻⁹। Q2 का मान भी 40 × 10⁻⁹ बटे r²। r² का मतलब 0.1 मीटर है तो 0.10 का स्क्वायर कर दो। तो ये हुआ 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 × 4, 40 मने 4 × 10, फिर ये 40 मने 4 × 10 और गुणे 10⁻⁻⁹ बटे हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हुआ 4 चौक 16, 16 नवैया 144, 144 गुणे 10⁻⁻⁹ और 10 × 10 का मतलब 10⁻², और 0.01 का तात्पर्य हुआ 10⁻⁻² हुआ। तो ये हमें देगा 144 गुणे 10⁻⁻⁹, ये +2 इसमें हो गया। 10⁻⁻² ऊपर जाएगी तो ये भी 10⁻² हो जाएगी, तो घातें जुड़ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो हुआ 144 गुणे 10⁻⁻⁵। अब ये दशमलव यहाँ है, यहाँ लाएंगे तो इसमें 2 घात जुड़ जाएगी। तो ये बराबर हो गया हमारा 1.44 × 10⁻⁻⁵ + 2, यानी 1.44 × 10⁻⁻³ न्यूटन। तो इतना बल लगेगा। ठीक है ना। जब उन दोनों गोलों को हम एक किसी तार से सटा देंगे तो आवेश का प्रवाह होगा, यानी दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। यानी जिस गोले में ज़्यादा आवेश है, जैसे 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम वाला गोला जो है उसमें ज़्यादा आवेश है, तो उसमें से आवेश 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम वाले गोले में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। तो समान आवेश की मात्रा होगी 120/3 × 10⁻⁹ कूलाम बराबर 40 × 10⁻⁹ कूलाम। तो इस फार्मूले में रख करके इस तरह से हल करने पर हमें इसका ये आंसर मिला। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, और प्रश्नों को आप लोग हल करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।